नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 2 विषय हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 तीन दोस्त पर बातचीत करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। तीन दोस्त कहानी का आदर्श वाचन, कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ, कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। तो देखिए, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे पास यहाँ पे चर्चा के लिए दिया गया है तीन दोस्त। क्या है ये? तीन दोस्त। दोस्त किसको बोलते हैं? जो मित्र होते हैं हमारे साथ में। हम मित्र दोस्त क्या करते हैं? एक साथ में खेलना, गाना, सभी काम एक साथ मिल करके करते हैं, एक साथ रहना। दोस्त, दोस्त को मित्र भी कहा जाता है। मित्र हो गया। और साथी। तो ये तीन दोस्तों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, तीन दोस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात पुरानी है। क्या है? बात बहुत पुरानी है। बात पुरानी है। तब बस तीन ही रंग थे। तब क्या थे? तीन ही रंग थे। ये तीन रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लाल, ये यहाँ पर लाल रंग दिखाई दे रहा है। पीला, ये पीला रंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और नीला, ये यहाँ पर नीला रंग दिखाई दे रहा है। तो इनके बारे में यहाँ पर कि तीन दोस्त कौन थे? वो लाल, पीला और नीला। ये तीन दोस्त थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लजीज का मतलब क्या होता है? जो बहुत स्वादिष्ट होती है। इसमें रहता था लाल रंग, लजीज वस्तुओं में रहता था। जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। ये यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं। सेब, टमाटर, आलू बुखारा और चेरी। तो इनमें कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? लाल रंग। इन सब में कौन सा रंग है? लाल रंग दिखाई दे रहा है इनमें। अब देखिए, पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। सूरज में कौन सा रंग है यहाँ पर? पीला। यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है और पीले रंग ने सूरज को कैसे बनाया था? चमकदार। चमकदार माने रोशनी, जिसमें रोशनी होती है, चमकीला। रोशनी या चमकीला। तो सूरज को पीले रंग ने कैसे बनाया था? चमकदार। जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। वो क्या करता था? मुस्कुराकर। मुस्कुराकर, मुस्कुराना मतलब हंसते हुए। मुस्कुराना मतलब हंसते हुए क्या देता था? रोशनी। रोशनी मतलब, रोशनी का मतलब होता है उजाला या प्रकाश। और कब देता था? लगातार। लगातार माने बार बार, हमेशा। तो पीले रंग ने सूरज को क्या बनाया था? चमकदार बनाया था। जो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उजाला, रोशनी देता था लगातार। आसमान भी नीला था। और आसमान कैसा था? नीला। और आसमान किसको कहते हैं? आसमान या आकाश। आसमान या आकाश कैसा है हमारा? नीला था। और समुंदर भी पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी।
और समुंदर भी कैसा था, नीला। समुंदर किसको कहते हैं, देखा है समुंदर? समुंदर कहते हैं बहुत सी जो नदियां आती है, जगह जगह से नदियां आती है, और जहाँ सब नदियां मिल करके एक जगह में गिरती है, इकट्ठी होती है, तो उसे समुद्र कहते हैं। वहाँ बहुत सारा पानी होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, समुंदर। तो समुंदर का पानी भी कैसा था, नीला था। पेड़ों से टपकती बारिश भी कैसी थी, नीली थी। तीनों पक्के दोस्त थे। तीनों क्या थे, बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, एक दिन तीनों ने कहा कि हम तीन दोस्त हैं, हमको और दोस्त भी चाहिए। इसका मतलब हम लाल पीले नीले तीन रंग हैं, तीन दोस्त हैं, हमें और दोस्त चाहिए। इसका मतलब हमें और रंग भी चाहिए। तो देखिए उन्होंने कैसे दोस्त बनाए। चलो नए दोस्त बनाए। चलो चलते हैं तीनों मिल करके और क्या करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। तलाश मतलब खोज। दोस्तों की तलाश में निकले, वो खोज में निकले। और देखो क्या हुआ। अब जो तीनों दोस्तों की तलाश में निकले, तो देखो आगे क्या हुआ होगा। लाल और पीला साथ चले। पहला क्या हुआ, एक साथ में कौन चले, लाल और पीला। तो एक नया दोस्त मिला। कौन सा दोस्त मिला, नारंगी। यहाँ पर ये नारंगी है। कितने हो गए वे, तीन। एक और मिल गए इनको, तीन के बाद एक, चार। इसका मतलब ये है कि लाल, लाल और पीला। जब लाल और पीले रंग को हम मिलाते हैं आपस में, तो हमें कौन सा रंग मिलता है, नारंगी। दोनों रंगों के मिलने से एक नया रंग बनता है, उसका नाम है नारंगी। तो जब दो दोस्त मिले, लाल और पीले मिले, तो हमें कौन सा मिला, नारंगी रंग प्राप्त हुआ। एक रंग हमारे पास और आ गया, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया। अब क्या हुआ, पीले और नीले ने हाथ मिलाया, तो एक नया दोस्त मिला। कौन मिला नया दोस्त, हरा। जब पीला और नीला दोनों रंग मिले, दोनों रंगों को जब मिलाया जाता है, तो पीले और नीले रंग को मिला करके कौन सा रंग बनता है, हरा। तो इन दोनों को मिलकर के एक नया दोस्त बना, उनका हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। अब कौन मिले, लाल और नीला। ये दोनों दोस्त मिले, लाल और नीला रंग जब आपस में मिले, तो कौन सा दोस्त मिला यहाँ पर, बैंगनी। इसका मतलब लाल और नीले रंग को जब हम मिलाते हैं, तो हमारे पास एक नया रंग बनता है, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इस तरह से जब तीनों रंग मिले, उन्होंने दुनिया, दुनिया मतलब पूरे संसार को, उन्होंने पूरे संसार को, दुनिया को क्या बना दिया, दोस्ताना। दोस्ताना मतलब दोस्त जैसा। दोस्ताना का मतलब होता है दोस्त
जैसा, पूरी दुनिया को उन्होंने दोस्त जैसा बना दिया और रंगीन, क्या बना दिया? रंगीन। रंगीन का मतलब होता है रंगों से भरी हुई, जिसमें बहुत सारे रंगों को कहते हैं रंगीन। बहुत सारे अलग अलग तरीके के रंग, यहाँ कहीं पे कोई कहीं पे कोई, तो उन्होंने विभिन्न रंगों के से उन्होंने एक दोस्ताना दुनिया को रंगीन बना दिया, रंग बिरंगी बना दिया, रंग भरी बना दिया। तो इस जो यहाँ पर तीन दोस्त पे बातचीत थी, ये लिखा इंदु हरि कुमार, इसके लेखक थे इंदु हरि कुमार। इन्होंने तीन दोस्तों के बारे में बताया कि तीन दोस्त पहले कौन थे और उन्होंने किस किस दोस्त ने मिलकर के नए दोस्त बनाए और उनके पास कौन कौन से नए दोस्त बने। आगे देखिए, बातचीत के लिए अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और देखेंगे। पहला, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ, मित्रों किसको कहते हैं? दोस्त। मित्रों मतलब दोस्त, अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं क्या? जैसे रंग मिल के रहते हैं, रंग दो रंगों ने जब आपस में मिले तो उन्होंने एक नया दोस्त बनाया। तो क्या तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके रहते हो? तो सोचो, हाँ, हम भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। अगला है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? रूठे का मतलब होता है जो गुस्से हो जाते हैं। उन मित्रों माने दोस्तों को कैसे होता? रूठने का मतलब होता है गुस्सा होना। आप अपने जो रूठे मित्र है उनको कैसे मनाते हो? तो हम कैसे मनाते हैं उनको? अपने दोस्तों को हम कुछ देकर, जैसे चॉकलेट, पेन आदि। आदि मतलब और चीजें, किसी भी दोस्त को हम कुछ चीज दे करके मनाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, मेरे साथ दोस्ती कर लो, गुस्सा मत हो। तो हम दोस्तों को हमें मनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगला देखिए नंबर 3 में, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? जो आसमान है हमारा, आसमान मतलब आकाश है, क्या वो नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। अनुभव का मतलब जो तुमने देखा, आसमान को भी देखा होगा, सूरज को भी देखा होगा और पत्तों को भी देखा होगा, तो आपने क्या अनुभव किया? तो आसमान क्या नीला ही दिखाई देता है? नहीं, कभी आसमान कैसा होता है, कभी सफेद भी दिखाई देता है। और सूरज पीला ही दिखाई देता है? नहीं, सूरज कभी नारंगी भी दिखाई देता है। और पत्ते भी क्या होते हैं? हरे के अलावा अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, बैंगनी भी होते हैं। तो ये अपने अनुभव को यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन से इसमें रंग बदलते रहते हैं। अगला नंबर 4 है, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? मित्र मतलब दोस्त। आप अपने नए मित्र या दोस्त को कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, नए मित्र कैसे बनाते हैं? जैसे अपने खेलने का सामान देकर, उसको अपने दोस्तों के साथ खेलने का सामान देकर, उनको कोई चीज देकर, जैसे टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया,
पेन हो गया। आज कुछ भी चीजें दे करके हम अपने दोस्तों को नए मित्र बनाते हैं, या बातचीत करके जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे नए दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमने अपनी कॉपी पर लिखना है। पहला, कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। जो हमने कहानी पढ़ी थी उस कहानी में कौन कौन से रंग आए थे, तो यहाँ पर हमने पहले का उत्तर लिखना है। तो कहानी में कौन कौन से रंग थे? पहला लाल, पीला, नीला, ये 3 रंग थे। और उन्होंने और कौन कौन से रंग बनाए? नारंगी, और बताइए आगे, हरा, और बैंगनी। तो जो हमारी कहानी थी उसमें हमारे ये रंग आए थे। दूसरा है वाक्य पूरा करें। वाक्य जो लिखा है, अधूरा लिखा होगा, उस वाक्य को पूरा करना है। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए। क्योंकि, क्यों बनाए? क्योंकि, अब क्योंकि के बाद हमने यहाँ पर उत्तर लिखना है। क्यों बनाए? क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। आगे देखेंगे। नंबर 3, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए। विद्यालय में मतलब अपने स्कूल में, विद्यालय में क्या खोजना है? बैंगनी, नारंगी, हरी और बैंगनी रंग को खोजना है। हमने देखना है कि जो हमारा विद्यालय है वहाँ पर नारंगी रंग की वस्तुएं, हरी रंग की वस्तुएं और बैंगनी रंग की वस्तुएं कौन कौन सी है, उनके नाम भी लिखिए। हमने क्या करना है? उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर नारंगी वस्तुओं के नाम, हरी वस्तुओं के नाम और बैंगनी वस्तुओं के नाम। अब नारंगी वस्तु कौन सी होती है? जैसे इसमें दिखाई देता है नारंगी रंग, झंडा। झंडे में भी देखा होगा नारंगी रंग। और पेंसिल, और लड्डू, और गेंद। गेंद में भी बहुत सारे रंग होते हैं, तो नारंगी रंग भी होता है। आगे हमने अपने विद्यालय की वस्तुओं को देखना है और यहाँ पर लिखते जाना है कि कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ पर नारंगी रंग की दिखाई दे रही है। अगला है हरी वस्तुओं के नाम। तो जैसे हरी वस्तु में क्या दिखाई दे रहे हैं? पेड़, पौधे, जो फूल के छोटे छोटे पौधे होते हैं, तोता, और
हरी पट्टियाँ, जो हरे रंग की पट्टियाँ बनी रहती स्कूलों में, और बोर्ड, जो हमारा लिखने का बोर्ड होता है वो भी हरा रंग का, कहीं कहीं हरा रंग का, कहीं काला रंग का होता है। तो जो भी हमें हरा रंग का दिखाई देता हमने यहाँ पर लिखते जाना है। आगे बैंगनी वस्तु, बैंगनी वस्तुओं के नाम। तो बैंगनी वस्तुओं में हम क्या कर लिख सकते हैं, जैसे किसी का स्कूल में किसी का बस्ता भी हो सकता है, और किसी के पास बैंगनी कलर की पेन भी हो सकती है, या चार्ट पेपर भी हो सकता है, या जामुन का पेड़ है स्कूल में तो जामुन भी हो सकते हैं बैंगनी कलर के, और किसी के जूते भी हो सकते हैं, किसी के कपड़े भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमें जो जो बैंगनी रंग यहाँ पर स्कूल में दिखाई देंगे उनको हम लिखते जाएंगे। अगला, आइए कुछ बनाएं। कुछ क्या करना है, बनाते हैं यहाँ पर, आइए कुछ बनाएं। मेज पर अखबार बिछा दीजिए। क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेज पर अखबार बिछा दीजिए। अलग अलग गिलास कप, गिलास या कप में 3 रंगों को पानी में घोलिए, लाल रंग, पीला और नीला। इनको क्या करो, अलग अलग कप या गिलास में इनको घोलिए। ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। ये ड्रॉपर है, इसमें रंग भरते हैं और हाथ से दबा करके उसमें छिड़कते हैं पेपर में। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये रंग छिड़कना शुरू किया, और जैसे यहाँ पर ये पीला रंग है तो इसके ऊपर दूसरे इन रंगों को भी छिड़किए। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी डिजाइनें, रंग बिरंगी डिजाइनें बन करके तैयार हो जाएगी। सभी रंगों को मिलाकर देखिए। आप क्या कीजिए, जो सभी रंग हैं यहाँ पर तीनों रंग है उनको एक साथ मिला करके देखिए कि कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है, कौन सा रंग बना। अब जब हम तीनों को मिलाएंगे, करके देखेंगे तो देखेंगे कि हमें कौन सा रंग मिला, यहाँ पर कौन सा रंग नया बना। अगला है शब्दों का खेल। यहाँ पे शब्दों का एक खेल है, उसको खेलेंगे हम। रंगों के नाम लिखिए। अब हमने क्या करना है, रंगों के नाम को लिखना है। पहला, आ। आ की मात्रा वाले रंग, ऐसे रंग के नाम लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा आती हो। दूसरा यहाँ पर है बिना आ की मात्रा वाले रंग, ऐसे रंगों को लिखना है जिनमें आ की मात्रा नहीं आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ की मात्रा किसमें आती है, जैसे का ला, काला रंग है तो यहाँ पर ये आ की मात्रा है, और यहाँ पर भी आ की मात्रा है। उसके बाद हा, रा, तो रा में आ की मात्रा, तो ये हरा रंग हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद नी ला, ला में भी आ की मात्रा है, नीला। उसके बाद पी,
पीला, ये आ की मात्रा लगे तो पीला। ये हमें 4 रंग हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके अलावा जो और रंग हैं इनको आप लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बिना आ की मात्रा के रंग जिनमें आ की मात्रा नहीं आती है तो कौन सा होगा? सफेद। इसमें कहीं पर भी आ की मात्रा नहीं है। उसके बाद संतरी, संतरी रंग, बैंगनी। तो ये रंग है हमारे पास जिनमें आ की मात्रा नहीं है। इसी तरह से आगे हम रंगों को देखेंगे, उनको लिखेंगे और यहाँ पर उनको लिखेंगे जिनमें आ की मात्रा नहीं आती है और यहाँ पर उनको लिखेंगे जिनमें आ की मात्रा आती है। चित्र और बातचीत, हम चित्र को देखेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। प्रकृति के रंग, प्रकृति मतलब जो हमारी प्रकृति है, हमारी धरती है, पूरे संसार में जो हमारी धरती है, जो प्रकृति में जो अपने आप रंग दिखते हमें, उन रंगों के बारे में हमने उनको देखना है और उन पर बातचीत करनी है कि प्रकृति में कौन कौन से रंग है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है केला, तो ये केला है। केले में कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? तो केले में कौन सा रंग है यहाँ पर? है पीला। तो ये प्रकृति में है, ये रंग अपने आप प्रकृति में हो रखा है। ये हमने कहीं पर हमने ये रंग नहीं किया है, प्रकृति में अपने आप पैदा हो रखा है। उसके बाद यहाँ पर ये रंग दिखाई दे रहा भंवरा, इसमें कौन सा रंग है? पीला। सूरजमुखी का फूल है, इसमें कौन सा रंग है? पीला। यहाँ पर एक तरबूज है, उसमें कौन सा रंग है? लाल। यहाँ पर एक फूल बना हुआ है, गुलाब लिखा हुआ है, इसमें कौन सा रंग है? लाल। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रकृति के रंग हैं, इनमें हमने कोई रंग या कलर नहीं किया है। ये अपने आप प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारे रंग हमें मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ये इन पर हम चर्चा करेंगे और अपनी प्रकृति या आसपास को देखेंगे और देख करके बताएंगे कि हमें कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पत्ती बनी होती, इसमें कौन सा रंग है? हरा। यहाँ पर तो हम आगे और रंगों को भी अपनी कॉपी पर लिखते जाएंगे कि जो रंग हमें प्रकृति में दिखाई देते हैं। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहे। पहला, 3 दोस्त कहानी का आदर्श वाचन। दूसरा, कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ। तीसरा, कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर। चौथा, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। अब इस कहानी के अंत में हमारे पास कुछ गृह कार्य इस तरह से है जिसको हम घर से करके अपनी कॉपी में लाएंगे। तो हमारा गृह कार्य इस तरह से है, अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है? उनके चित्र बनाइए, उन वस्तुओं के चित्र बनाइए और उन पर कुछ वाक्य भी लिखिए। आशा करता हूँ आज के हिंदी शिक्षण में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई आपको भली भांति समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।